इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है 128 का अपॉन क्यूब रूट निकालना है 250 का। तो कैसे निकालेंगे और कितना आएगा आंसर? तो हम क्या करेंगे, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखिए 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आ गया। तो क्यूब रूट के अंदर लिख देंगे 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आ गया। अब इसी तरीके से 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 2 से गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब 5 से चला जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से गया, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो क्यूब रूट के अंदर लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्यूब रूट के लिए हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे, राइट। अब जिन जिन के पेयर्स बन गए 3 3 के, उसको तो हमने बाहर लिख दिया और जिसका पेयर नहीं बना है उसको एज इट इज अंदर लिख दिया। 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब अगर आप देखेंगे ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, क्यूब रूट ऑफ 2, तो सेम वैल्यूज ऊपर नीचे क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। तो ऊपर क्या बच गया, 2 2 4 बच गया, तो ऊपर 4 बच गया और नीचे 5। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। तो बी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। इन नंबर्स में से कौन सा नंबर क्यूब है ऑड नंबर का? तो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर ऑड नंबर का क्यूब है? हमने लास्ट की एक्सरसाइजेस में पढ़ा था ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही आता है। तो देखिए 216 क्या है, 6 क्या है, इवन है, यूनिट डिजिट से पता चल जाता है ये नंबर इवन है या ऑड है। 6 इवन है तो ये इवन नंबर हुआ, 2 भी इवन है तो ये पूरा इवन नंबर हुआ, लेकिन 3 क्या है, ऑड है, तो ये ऑड नंबर हुआ। तो दैट्स व्हाई आर सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स फिल करने। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर क्यूब रूट है ए बी का, तो हम इसको क्यूब रूट ऑफ ए इंटू डैश, डैश में क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है। अगर देखिए हमारा यहाँ 6 है, 6 का क्यूब रूट है, तो हम इसको क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 भी कह सकते हैं, या क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 भी कह सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ a और b है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी आएगा, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस ब्लैंक में क्यूब रूट ऑफ b भर देंगे, तो वही लिख रही हूं यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ b इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b निकालना है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू का भी क्यूब रूट निकालना है और नीचे वाली वैल्यू का भी क्यूब रूट निकालना है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो वही हमारा आंसर है, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है -x का, तो कितना आएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस बाहर और क्यूब रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए माइनस की अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको बता रही हूँ क्यूब रूट ऑफ -x को समझाने के लिए बता रही हूँ। देखिए x एज इट इज, और अगर मैं इसको माइनस साइन सॉल्व करने के लिए -1 इंटू -1 इंटू -1 लिखूंगी, तो हमारा क्यूब रूट से बाहर निकलने के लिए
ये 3 का पेयर बन रहा है, राइट, और ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 बाहर आया इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स आ गया। तो -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वही लिख रही हूं यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है 0.5 का होल क्यूब करना है। तो देखिए 0.5 का अगर होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यही आएगा। अब हम कैसे निकालते थे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 25 5 इज 125। अब पॉइंट कहाँ लग जाएगा, देखिए पॉइंट 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगे। या तो ऐसे कर लीजिए, या 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 था, अब पॉइंट हटाया और एक 0 नीचे लग गई, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125 अपॉन 1000। तो 3 डिजिट से पहले क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.125 इज द आंसर।